गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे डीएफडी पर, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम पर, जिसमें कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से डेटा फ्लो व्हाट इज डीएफडी, डीएफडी क्या होता है और डीएफडी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम को मैंने बताया था कि ये क्या होता है कि डेटा के फ्लो को बताता है, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में कैसे डेटा हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं। पहले बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये रेफरेंस्ड है के अग्रवाल से, फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये टॉपिक हमने यूज किया है, इसमें हमने पहले बात की थी कि लेवल 0 डीएफडी में कैसे क्या होता है। लेवल 0 डीएफडी में हमने एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात की थी। तो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में मैंने आपको यहाँ पर ये फिगर बना करके ये लेवल 0 डीएफडी बना करके बता दिया था कि कैसे ये लेवल 0 डीएफडी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जो लेवल 0 डीएफडी है ये होल ऑफ द एयरलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम को बताता है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली लेवल 1 डीएफडी और लेवल 2 डीएफडी की, यानी उसका और जो है ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ये बेसिकली एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का जो फिगर यहाँ पर ये लेवल 0 डीएफडी बना है, इसको हम और रिफाइन करने जा रहे हैं। इसको हम और रिफाइन करेंगे ताकि हम देख सकेंगे कि कैसे लेवल 1 डीएफडी और लेवल 2 डीएफडी की को हम कैसे आगे और इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लेवल 1 डीएफडी पर। ठीक है, अब देखिए ये इसका लेवल 1 डीएफडी है। ठीक है, लेवल 1 डीएफडी में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जैसे हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक पॉइंट था प्रिजर्व इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमें इनपुट और आउटपुट को प्रिजर्व करना है, मतलब बचाना है। अगर आपके 4 इनपुट हैं लेवल 0 में, तो लेवल 1 में भी आपके 4 ही इनपुट होने चाहिए, लेवल 2 में भी आपके 4 ही इनपुट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने इनपुट्स की संख्या को बढ़ा दें या अपने नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ा दें। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, लेवल 1 डीएफडी में आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले अब हम इसको और रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सर्किल है वो प्रोसेस को शो करता है। ठीक, अब जो सर्किल था हमें प्रोसेस को शो करता था, रेक्टेंगल जो है हमारे एक्सटर्नल एंटिटी को जो कि इनपुट और आउटपुट ले रहा है उसको शो करता था। ठीक है, एरोज जो है हमारे डेटा फ्लो को शो करते थे, जैसा कि हमने डीएफडी के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में देखा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि रिट्रीव एंड डिस्प्ले हमारा सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बनाया हुआ है, रिट्रीव एंड डिस्प्ले। ठीक है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का ही ये लेवल 1 डीएफडी है, इसको हमने और इलेबोरेट किया है, तो इसमें हमारे पास और प्रोसेसेस ऐड हो गए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने नंबर ऑफ इनपुट्स अपने बढ़ा दिए। ठीक है, हम उसी को ही और जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी में ही उसी को ही हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी और चीजों को आप कैसे, मतलब एक एक चीज को अब आपको थोड़ा अच्छे से इसमें लेवल 1 में आपको समझाना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और उसी में डीप में उतरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये प्रोसेसेस है जो सर्कल्स यहाँ शो कर रहे हैं, दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं एक कस्टमर है। ठीक है, देखिए लेवल 1 डीएफडी किस तरीके से इसको रीड किया जाएगा और कैसे इसको पढ़ते हैं हम बेसिकली, और किस तरीके, हर जरूरी नहीं कि मैंने जो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का जो डीएफडी मैंने लेवल 1 का बनाया है सेम एज इट इज आप भी बनाइए। आपको आप अपने हिसाब से अपने तरीके से भी आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रिजर्वेशन किसका करना है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स का प्रिजर्वेशन करना है। ठीक है, बचाव करना है आपको टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। मैंने बता दिया था प्रिजर्वेशन का मतलब यही है कि जब आप जितने 4 इनपुट ले रहे हैं तो 4 ही इनपुट आपको लेवल 1 में भी लेना है, लेवल 2 में भी लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमने, ये हमारा कस्टमर है। कस्टमर जो है सबसे पहले क्या करेगा, जब आप एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा कस्टमर हमारा, तो सबसे पहले वो अपने ट्रिप डिटेल्स के लिए क्वेरी करेगा। ट्रिप डिटेल्स के लिए क्वेरी करेगा, तो जो भी डेटा है वो कहाँ से आएगा, वो फ्लाइट डेटाबेस से आएगा। वो कहाँ से आएगा, फ्लाइट डेटाबेस का एक हमारे पास डेटाबेस होगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी। ठीक है, फिर वहां से जब वो फ्लाइट, यहाँ से जब ये ट्रिप डिटेल्स के लिए क्वेरी करेगा, तो रिट्रीव एंड डिस्प्ले जो हमारा प्रोसेस है वो बेसिकली क्या करेगा, जो फ्लाइट डेटाबेस से हमारे अवेलेबल फ्लाइट्स की डिटेल्स को इसको बताएगा, कस्टमर को, यहाँ पर अवेलेबल फ्लाइट्स की डिटेल्स को कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब कस्टमर को अवेलेबल फ्लाइट्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके बाद कस्टमर क्या करेगा कि आगे क्वेरी करेगा टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, तो उसको कितने लोगों को जाना है,
ठीक है, कितने लोगों को ट्रिप पर जाना है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अब वो क्वेरी करेगा कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर हमारा एक्सटर्नल एंटिटी है। ठीक है, इससे हमारे इनपुट जा रहे हैं तो इसको हमने रेक्टेंगल से शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सीट रिजर्वेशन का प्रोसेस होगा। ये भी किससे कम्युनिकेट करेगा, ये भी हमारा किससे कम्युनिकेट करेगा, फ्लाइट डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल पूछेगा कस्टमर, कस्टमर जो है नंबर ऑफ पीपल्स के लिए सीट रिजर्वेशन पूछेगा। अगर सीट्स यहाँ पर फ्लाइट डेटाबेस में क्वेरी होगी, अगर सीट जो है अवेलेबल होगी, देन क्या होगा, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन होगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन में क्या बताया जाएगा कि जो जितने लोग जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोग जाना चाहते हैं या 4 पर्सन जाना चाहते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो कितना है, वो कस्टमर को यहाँ पर एज अ आउटपुट ये प्रोसेस से बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, कस्टमर जो है जब कॉस्ट इसको कस्टमर को पता चल जाएगी तो क्या करेगा, अब टिकट जनरेशन का प्रोसेस कम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टिकट जनरेशन में क्या होगा, टिकट जनरेशन में सबसे पहले कस्टमर यूजर डिटेल अपनी देगा। ठीक है, कि कितने लोग जाना चाहते हैं, उनकी क्या एज है, क्या नाम है। ठीक है, तो यूजर डिटेल देगा, कहां से कहां तक रिजर्वेशन वगैरह ये सब इसके अंदर। सीट्स जब यहाँ पर पता चल गई तो अब आगे उसको अपनी यूजर डिटेल देनी है और पेमेंट देनी है। फिर ये सारी डिटेल्स देने के बाद एक टिकट जनरेट हो जाएगा। टिकट जनरेट होने के बाद कस्टमर को एक ई टिकट मिल जाएगा और आईडी उसकी मिल जाएगी, यानी पीएनआर नंबर। जैसे पैसेंजर का कोई एक यूनिक नंबर होता है, वो उसको कस्टमर को मिल जाएगा। कस्टमर को जब यहाँ पर मिल जाएगा पीएनआर वगैरह उसका और ई टिकट मिल जाएगा, तो अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम है वो सीट एलोकेट करेगा। सीट एलोकेशन के बाद बोर्डिंग पास जनरेट कर देगा, तो कस्टमर को बोर्डिंग पास मिल जाएगा। अब बाय द चांस मानिए कि कस्टमर का मूड चेंज हो गया सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, कि भाई अब हम नहीं जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से हम नहीं जाना चाहते, तो कस्टमर क्या करेगा, वो अपनी जो आईडी है, ठीक है, जो पीएनआर है, उससे उस पर्टिकुलर टिकट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टिकट को कैंसिल कर सकता है और उस कैंसिलेशन का जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, कस्टमर के पास चला जाएगा कि जो टिकट आपने बुक की थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो ये लेवल 1 डीएफडी है। ये यहाँ पर हमने एक फ्लाइट डेटाबेस भी शो कर रखा है जिसमें हमें बता रहे हैं कि हमारी जो टोटल फ्लाइट एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये फ्लाइट डेटाबेस से अटैच्ड है बेसिकली। ठीक है, और यहीं से ही सारी इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल डीएफडी की। ये तो लेवल 1 डीएफडी है। ठीक है, अब लेवल 1 डीएफडी के बाद हम बढ़ते हैं आगे लेवल 2 डीएफडी की तरफ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेवल 2 डीएफडी में अब जैसे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप लेवल 2 डीएफडी में, अभी मैं आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूं, आगे आप अपने आप से हर जो इसमें इनपुट है, जो 4 इनपुट्स है, उनको अलग अलग तरीके से हर लेवल पे उसके अलग अलग डीएफडीज आप बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस लेवल के, अगर लेवल 2 की डीएफडी बनानी है तो लेवल 2 की डीएफडी में आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए लेवल 2 डीएफडी बनाइए, या इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसके लिए लेवल 2 डीएफडी बनाना है। तो आपको हर जो इनपुट आपने लिया है, जो 4 इनपुट्स लिए, यानी फॉर ईच इनपुट यू हैव टू मेक लेवल 2 डीएफडी। ठीक है, तो लेवल 1 डीएफडी में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन को हमने और रिट्रीव किया है, मतलब और उसको एक्सपेंड किया है और बताने की कोशिश की है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर पाए, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो पाए। नेक्स्ट हमारी जो लेवल है वो लेवल 2 डीएफडी है। ठीक है, लेवल 2 डीएफडी में देखिए हम क्या करेंगे, हमने जो लेवल 2 डीएफडी में जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली किस मॉड्यूल की बात करेंगे, रिजर्वेशन मॉड्यूल को हम लेवल 2 डीएफडी में बेसिकली मैंने एलैबोरेट किया है। आप और भी चीजों को लेकर के इसमें इलेबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो कस्टमर था वो एक्सटर्नल एंटिटी था। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी था, तो अब जब एक्सटर्नल एंटिटी था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कस्टमर एक एक्सटर्नल एंटिटी, तो वो क्वेरी कर रहा था सिस्टम से। ठीक है, तो आगे देखिए कस्टमर कैसे क्वेरी करेगा कि सबसे पहले कस्टमर ने क्वेरी किया नंबर ऑफ पैसेंजर्स के साथ। ठीक है, पहले चेक अवेलेबिलिटी करेगा कि भाई अगर अवेलेबल है, सीट्स आर अवेलेबल, देन कस्टमर आगे प्रोसीड करेगा। अगर सीट्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस प्रोसेस, देन कस्टमर विल गेट द फीडबैक। ठीक है, देन कस्टमर विल गेट द मैसेज और फीडबैक इन दिस फॉर्म दैट
सीट्स आर नॉट अवेलेबल, तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट कस्टमर को मिलेगा। सो कस्टमर विल गेट द निगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दिस प्रोसेस, ठीक है। देन व्हाट द कस्टमर विल डू नेक्स्ट, द कस्टमर विल if the negative acknowledgement will not be get by the check availability of seats, अगर कस्टमर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, बताएगा, ठीक है, यानी सीट अगर अवेलेबल है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बताएगा कि हाँ भाई हमें इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जरूरत, हमें इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए टिकट बुक करनी है। फिर वो सीट्स क्वेरी होंगी, सीट्स के लिए प्रोसेस होगा, ठीक है, सीट्स के लिए प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कलेक्शन ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन में जाएगा। कलेक्शन ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन में वो क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है उससे ही सारी चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कस्टमर ने कोई भी क्वेरी किया तो चेक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स अपने आप से नहीं बताएगा, वो डेटाबेस से क्या करेगा, यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने के बाद उसको सीट्स की जानकारी जब मिल जाएगी तब वो कस्टमर को बता देगा कि हाँ भाई सीट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है देन वो आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कस्टमर का जो हमारा जो पैसेंजर है, जो कस्टमर है, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन को हम गैदरिंग करेंगे, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अब कस्टमर जो अपनी सीट्स वगैरह जो बता रहा है, चेक कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसको जहां पर जाना है, ठीक है, उसका यूजर डिटेल जो भी उसने सारी अपने से रिलेटेड, कस्टमर ने अपने से रिलेटेड जो भी सारी उसने इंफॉर्मेशन बताई है उसको क्या करना पड़ेगा, यूजर डिटेल को डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद कस्टमर, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो कस्टमर बना है और ये कस्टमर एक ही है, ठीक है, यहाँ से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक यहाँ पर कस्टमर बना दिया है, तो ये अलग नहीं है, ये कस्टमर और ये कस्टमर बोथ आर सेम, ये दोनों कस्टमर सेम ही है। आप चाहें तो यहाँ से जो मैंने ये इसको जो डेटा फ्लो दिखाया, आप यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो पेमेंट प्रोसेस वगैरह है इसको आप सीधे डायरेक्ट इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कस्टमर यहाँ पर क्या करेगा, कस्टमर अब यहाँ जो ये जो कस्टमर क्या कर रहा है, तो कस्टमर क्या कर रहा है, पेमेंट। अब ये कलेक्शन ऑफ पैसेंजर है, कलेक्शन ऑफ पैसेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या करेगा, पेमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है, यूजर डिटेल्स वगैरह दे दी गई हैं, बता दिया गया है कहां से कहां तक जाना है, कहां से कहां तक टिकट बुक करना है, तो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद, कलेक्शन ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन के बाद, यूजर डिटेल कलेक्ट करने के बाद अब पेमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। अब पेमेंट जब प्रोसेस हो जाएगा तो टिकट क्या हो जाएगा, पेमेंट प्रोसेस से उसको पता चलेगा कि भाई इतने का टिकट है, टिकट का पता चल जाएगा तो पेमेंट जो है कस्टमर यहाँ पर भेजेगा। देखिए यहाँ से ये कस्टमर इस डेटा फ्लो से यहाँ पर जो एरो है इससे पेमेंट को यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन होने के बाद टिकट क्या हो जाएगा, इश्यू हो जाएगा, ठीक, टिकट इश्यू हो जाएगा तो वो कस्टमर को एज अ ई टिकट के फॉर्म में विद आईडी यानी पीएनआर के साथ उसको मिल जाएगा। तो ये हमारा लेवल 2 का डीएफडी है। इसी तरीके से हम लेवल 2 के डीएफडी को और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से कोई एक इंफॉर्मेशन ले करके, ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको आप कोशिश करिए लेवल 1 और लेवल 2 डीएफडी बनाने की और लेवल 0 डीएफडी बनाने की। थैंक यू।